सामान्य क्रम एक अंदाजे के मुताबिक भारत में 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। भारत में बसने वाले अकलियतों में ये सबसे बड़ी तादाद है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये तबका सबसे ज्यादा भारत में पिसा हुआ तबका है। मुजालिम की अगर रेशियो देखी जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जुल्म वहां पर बसने वाले मुसलमानों के साथ किया जाता है, चाहे वो सरकारी तौर पर हो या फिर कट्टर हिंदुवाद का प्रचार करने वाली दूसरी तंजीमों की तरफ से हो। इसी मुजालिम की वजह से वहां का मुसलमान या तो इंतहाई गरीब है या फिर डर के मारे बोल नहीं पाता। लेकिन चंद मुसलमान ऐसे हैं जो डट कर हक की बात भी करते हैं और भारत के गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का जवाब भी देते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने भारत के गोदी मीडिया चैनल के एक एंकर अमीश देवगन के एक प्रोग्राम के चंद क्लिप्स हमारे चैनल पर सुने और देखे होंगे, जिसमें वो चंद दिनों बाद आने वाली बड़ी ईद यानी ईद उल अजहा के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। उस प्रोग्राम का उन्वान था कि बकरा काटना जरूरी है या इंसान की जान बचाना। उस प्रोग्राम में उसने बड़े बड़े हिंदू पंडितों के साथ पाकिस्तान के भगोड़े तारिक फतेह को मदऊ किया था, जिसमें वो बड़े बेबाक अंदाज में कहते हैं कि मुसलमानों के इस त्योहार पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे वबा पूरे भारत में फैलेगी। जब एक मुसलमान सियासतदान ने भारतीय सरकार से ये मांग की कि हमें अच्छे तरीके से पहले की तरह ईद उल अजहा मनाने की इजाजत दी जाए, उस पर आरएसएस के गुंडों और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने उसे धमकी दी कि अगर दोबारा इस बारे में बोले तो जेल में ईद गुजारोगे। अमीश देवगन ने भी उस पर बड़ी बकवास की थी, जिस पर उसे भरपूर साथ भारतीय पंडितों और भारतीय हिंदू सियासतदानों का मिला था, जबकि तारिक फतेह भी उनकी हिमायत में पेश था। यह प्रोग्राम पूरे भारत में वायरल हुआ। मुसलमानों ने इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार तो किया, लेकिन चूंकि वो मजलूम है और ज्यादा आवाज बुलंद नहीं कर पाते, इसलिए उनकी आवाज भारतीय गोदी मीडिया के एंकरों के शोर में दब गई। लेकिन एक भारतीय मुसलमान ऐसा है जिसने खुलकर इस पर बात की और ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर मशहूर हुई। खुलकर अमीश देवगन को उसकी औकात दिखाई और उसे कहा कि अगर तुम्हारे बाप की इतनी औकात है तो हमें कुर्बानी करने से रोक कर दिखाए। आइए वजाहत अली ही की जुबानी सुनते हैं कि उसने अमीश देवगन की किस तरह क्लास ली। अगर ऐसे चंद मुसलमान उठ खड़े हुए तो भारतीय गोदी मीडिया की कोई औकात नहीं रहेगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भारतीय गोदी मीडिया और खासकर अमीश देवगन के बारे में जरूर कुछ लिखिएगा। कुछ जहर उगलने वाले अपने जहर को उगलने से रोक नहीं रहे हैं और लगातार जहर उगलते जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक भड़वे और दलाल की। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं आज अमीश देवगन की बात कर रहा हूं। अमीश देवगन शायद भूल चुके हैं कि राजीव त्यागी ने कितनी बुरी तरह उनको लताड़ा था। उनको राजीव त्यागी जैसे लोग हर एपिसोड में, हर डिबेट और डिस्कशन में चाहिए, जो उनको याद दिलाते रहे कि भाई आप क्या हैं। अब अमीश देवगन ने एक जहर उगला है कि कुर्बानी में बकरे नहीं काटना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में 5 महत्वपूर्ण चीजों में से एक कुर्बानी भी है। कुर्बानी, अगर मेरा हैसियत है कुर्बानी देने की तो मैं कुर्बानी दे सकता हूं और बकरा काट सकता हूं। केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन्होंने एक नॉर्म्स गठित किया है और उस नॉर्म्स के जरिए हमको पालन करते हुए कुर्बानी देनी है। चाहे वो साफ सफाई की बात हो, तो इस्लाम धर्म में परम चीज अगर कुछ रखी गई है तो वो साफ सफाई के बारे में कही गई है कि आपके घर में सफाई होनी चाहिए, आस पड़ोस में सफाई होनी चाहिए, मस्जिदों में बाद में चिराग जलाओ, पहले अपने घर में चिराग जलाओ। अमीश देवगन, अब मैं तुम्हारी बात करता हूं। तुम हो कौन? तुम्हें लगता है कि तुम इंडियन टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री के हिंदी अर्नब गोस्वामी बन गए। अरे भाई साहब, तुम्हारा चैनल 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर 7 नंबर पे आ चुका है। अब कहां जाओगे? अमीश देवगन, तुम्हारी नौकरी पे बनाई थी जब तुमने ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कहा था। तुम भूल रहे हो? तुमने बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से आके माफी तो मांग ली, लेकिन लोगों ने माफ किया कि नहीं किया तुम्हें मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, शायद ख्वाजा गरीब नवाज ने भी तुम्हें माफ नहीं किया, इसलिए तुम्हारी जहर उगलने वाली जबान आज तक बंद नहीं हो रही है। सुधर जाओ। कुर्बानी क्या है पहले उसे पहचानो। कुर्बानी का मकसद क्या है उसे पहचानो। इस्लाम धर्म क्या है उसके बारे में पहचानो। तुम कैसे मुसलमानों को गलत बोल सकते हो? अगर मेरी हैसियत है तो मैं कुर्बानी करूंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम्हारे बाप की औकात और तुम्हारी मजाल क्या है रोकने की, जब सरकार मुझे इस बारे में परमिट कर रही है? बंद करो ये जहर उगलना। अमीश देवगन, भूलो मत कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में तुमने क्या कहा। तुम्हारे खिलाफ इतनी एफआईआर हो चुकी और आके माफी मांग लिया, इस बारे में भी तुम आके माफी मांग लोगे। अरे चीप पब्लिसिटी हासिल करना है अमीश देवगन, तू नंगा नाच ले एक बार।
पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। टीवी पे बैठ के इस तरह अंबानी साहब का नाम बदनाम मत कर। धीरू भाई अंबानी के चैनल में तू काम करता है, मुकेश अंबानी जी उस चैनल को चला रहे हैं, कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। आज भी रिलायंस ग्रुप में कितने मुसलमान काम कर रहे हैं और लाखों लोगों का पेट पाल रहे हैं वो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। मैं व्यक्तिगत तौर पे मुकेश अंबानी जी से मिला हूं, कभी उनके हाव भाव से नहीं लगा कि वो हिंदू मुसलमान के बीच पे पक्षपात करते होंगे। मेरे कितने ऐसे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ बकरा ईद के दिन दस्तरखान में बैठ के कबाब और बिरयानी खाते हैं और इंतजार करते हैं बकरा ईद का। उनका कहना है कि जो लुत्फ बकरा ईद के कुर्बानी के गोश्त में आता है वो किसी भी गोश्त में नहीं आता। क्यों हमको बांट रहा है? अगर तुझे जिहादियों से प्यार है या नफरत है तो जाके लड़ सीरिया में। अगर तुझे बहुत ही ज्यादा जिहादियों की याद आती है तो तू जिहादियों के खिलाफ कार्यक्रम कर। मुझे ये बता, असम में इतना फ्लड आ गया, डूब गया असम, इतने लोग मर गए वहां पर, तूने उनके लिए क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। जाके वहां रिपोर्टिंग की? नहीं। तू स्टूडियो में एयर कंडीशन में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा है, स्टूडियो में एयर कंडीशन में बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहा है। क्यों? अरे बंद कर तेरा ये नाटक। अरे तू है क्या? तेरी औकात क्या है? मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाएगी अगर तू सुधरा नहीं तो। अरे भाई, तुझे पब्लिसिटी लेनी है, तुझे जल्द आगे बढ़ना है, बेशक बढ़, लेकिन अपने भगवान को खुश करके बढ़। अपने भगवान को नाराज करके तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि ये त्योहार क्यों, वो त्योहार क्यों, माज़अल्लाह मिना कभी नहीं कहेंगे हम ये बात। क्योंकि दिवाली में हम भी जाते हैं अपने दोस्तों के घर में मिठाई खाने के लिए, होली में हम भी उनको रंग लगाते हैं और वो हमें रंग लगाते हैं। ये हमारे देश की एकता और अखंडता की पहचान है। तेरे जैसे लोग हमको तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने चाहा तो तेरा हश्र पूरी दुनिया देखेगी। केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस है। महाराष्ट्र सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता ने गाइडलाइंस जारी की महाराष्ट्र सरकार की। साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है कुर्बानी के लिए। हम फॉलो करेंगे, बेशक फॉलो करेंगे, क्योंकि इस देश के नागरिक हैं और इस देश का कानून हमारे सर आंखों पर। तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से हम कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेने वाले और ना कानून तोड़ने वाले। सुधर जाओ अमीश देवगन, ये मेरा नहीं, ये पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं तुझसे अपील कर रहा हूं कि सुधर जा। तुझे रात में नींद अच्छी आएगी। मैं जानता हूं कि रात में तू सोता नहीं है, करवटें बदलता रहता है, नींद की दवाइयां खानी शुरू कर दी है तूने। अरे बस कर, शराफत वाले रास्ते पे चलेगा, टाइम लगेगा लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर इस तरह के कमीने चाले करेगा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा लो और मुसलमान को हिंदू से लड़ा लो और जल्द से जल्द प्रसिद्धि हासिल कर लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इस काम में तू कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा और कामयाब नहीं होगा। इतना मुझे तुझसे कहना है। शुक्रिया। मेरे भाइयों से भी मेरी ये अपील है कि इस तरह के कमजोर लोगों की बातों को ना सुने और इस तरह के कमजोर लोगों को चैनल तो मैं नहीं कहूंगा, इस कमजोर इंसान का प्रोग्राम ना देखें। चैनल से कोई बुराई नहीं है हमें, क्योंकि चैनल में और भी अच्छे एंकर्स हैं और भी अच्छे रिपोर्टर्स हैं, कई लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन इस तरह के एंकर्स चैनल का ही नहीं, अपने मालिक का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। धन्यवाद। और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा और कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, सरकार का निर्णय है कि कोई मस्जिद नहीं खोली जाएगी। जैसे मंदिर नहीं खुल रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं खोली जाएगी और भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर पर नमाज पढ़नी चाहिए और घर पर नमाज पढ़ के इस त्योहार को बनाना चाहिए। हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के खत्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहाँ तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद है, वहाँ क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? जानवरों की खरीदे फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी।